सर एक तो बजाज ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे ऑटो के, कल से शुरू हो जाएंगे नंबर जाना। बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा चल रहा है और अगर आप वैसे देखेंगे इसको 15 मिनट या एक आवरली चार्ट पर तो आपको दिखेगा एक क्रिटिकल ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है। 3943 के आसपास अभी चल रहा है, 2% ऊपर है। दूसरा शेयर है MCX, एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, ये शेयर भी 3-3.5% ऊपर है। MCX, इस पे क्या करना चाहिए, और साथ ही बजाज ऑटो पे क्या। MCX का भी पुल बैक काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डिम्पी जी, दोनों ही स्टॉक ब्रेकआउट की कगार पे बिल्कुल खड़े, और इन दोनों में अगर मुझे चुनना हो तो मेरा क्लियर कट चुनाव होगा बजाज ऑटो। इसकी वजह बहुत साफ है, सेक्टर स्ट्रांग है। अगर आप M&M को देखो, मारुति को देखो, मारुति भी अपने एक अहम लेवल के पास आ रहा है जो कि 8080 8100, इसको क्रॉस कर जाए शायद मारुति भी बहुत बड़ी तेजी दे सकता है। तो इसलिए मैं बजाज ऑटो चुनूंगा और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3890 का, यानी 3890 का। यहां से टारगेट में रखूंगा कम से कम 4100। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली के लिए रेडी है। एक बॉक्स ब्रेकआउट आ चुका है तो इसकी जो डेप्थ है कम से कम उतनी रेप्लिकेट होनी चाहिए। वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम कंजर्वेटिवली 4100 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो बजाज ऑटो आप ध्यान रखिएगा। हमने दोनों शेयर वैसे तो ठीक ही रखे हैं सर के सामने, लेकिन उनका चुनाव बजाज ऑटो पे ज़्यादा ठीक है। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, चार्ट में आपको दिखाऊंगा। 4100 का आपका टारगेट है, 3890 आपका स्टॉप लॉस है। कुछ एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो आपको चार्ट पे दिख जाएंगे, आप देखेगा। ये ऑटो सेल्स के नंबर आने से पहले ऑटो कंपनीज को जरूर चेक कर लीजिए, सभी के सभी, ज़्यादातर जिसमें आपकी पोजीशंस है। ये बजाज ऑटो का चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे ऊपर, ये जहाँ पे मैंने गोला मार्क किया हुआ है, उसको यहाँ पे पार करने के लिए ब्रेकआउट करने की कर रहा है कोशिश। 4100 का टारगेट के हिसाब से आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, और 3890 आपका एक स्टॉप लॉस होगा। तो बजाज ऑटो एक अच्छा मूव देने की तैयारी है। एक बार चार्ट पे वापस से आऊँगा, एक और चीज़ आपको दिखानी है। जब पुल बैक होता है टिपिकली वर्टिकल पुल बैक नहीं है, इसका सॉर्ट ऑफ अ यू शेप पुल बैक है। आप ये बात देख पा रहे होगे, यहाँ से देखिए, अगर वर्टिकल होता तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर आता, थोड़ा यू शेप्ड है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो जितनी डेप्थ है, जो भी सर आपको बता रहे थे कि जितनी डेप्थ है यानी कि जितनी की गहराई है, इतना ही कम से कम और चलेगा। कम से कम आप 500 से 600 पॉइंट की भी तैयारी कर सकते हैं बजाज ऑटो में, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो बजाज ऑटो पे ध्यान रखने की ज़रूरत। बजाज ऑटो एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छा कंटेंडर है। ऑटो सेल्स के नंबर हैं, हो सकता है कल और आज में थोड़ा वॉलेटाइल रहे। वैसे स्ट्रक्चर देख के लगता नहीं कि अपनी तेज़ी को जल्दी जल्दी खोने वाला है। बजाज ऑटो हो गया हमारा चुनाव। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसमें एक है सन टीवी, दूसरा है इंडिया मार्ट। जरा प्रशांत जी चेक कीजिए इन दोनों शेयर्स में, इन दोनों में क्या खरीदा जाए अभी। डिम्पी जी, सन टीवी एक अहम रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, तो ये अगर 445 क्रॉस कर दे, 445, तो डेफिनेटली इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 435, बट 445 के नीचे इसमें बाय नहीं करना चाहिए। तो कंडीशनल बाय 445, स्टॉप लॉस 435, और टारगेट होगा 475 का। और इसके सामने में जब इंडिया मार्ट देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे भी हम बाय कर सकते हैं, और 4600 करीबन ये चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो कि एक गैप सपोर्ट है जब मैं इसके आवरली चार्ट पे जाता हूं, और वो होगा 4500 का, यानी 100.2% की रिस्क होगी। और यहां से मैं टारगेट देख रहा हूं करीबन 4800 से लेके 4850। तो इन दोनों में स्ट्रेट बाय मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट होगा, और कंडीशनल बाय होगा सन टीवी। कंडीशनल बाय आप सन टीवी को यहाँ पे रख सकते हैं। स्ट्रेट बाय इंडिया मार्ट हो सकता है यहाँ पे। आप दोनों के लेवल्स ज़रा नोट कर लीजिएगा। 445 के ऊपर हमको ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं सन टीवी को। मैं सन टीवी के चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर लेके आऊँगा, आवरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया मार्ट के लेवल्स भी इन बिटवीन आपको नोट कर लेने चाहिए। आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। आप हर एक चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा। हम बहुत ही सेलेक्टिव शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सबका बेनिफिट भी आपको होगा। अब सन टीवी के चार्ट आपके स्क्रीन पर आएंगे। 475 का टारगेट क्यों और 445 की इंपॉर्टेंस क्यों। आप इसको देख पा रहे हो कि डाउनफॉल हुआ है। ये मैं आपको कई बार इसके बारे में नोटिस करवा चुका हूँ कि जब भी इस तरह के क्रॉसओवर, जिसको हम गोल्डन और डेथ दो तरह का बोलते हैं, जब ये टूटता है तो इसको डेथ क्रॉसओवर्स कहते हैं, जब चलता है तो यहाँ से गोल्डन क्रॉसओवर्स कहते हैं। यहाँ से तेज़ी से शेयर टूटने के बाद कोई भी शेयर जब बहुत तेज़ी से टूटेगा या चलेगा, साइडवेज होना ज़रूरी है उसका। साइडवेज होगा तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल के पहले सिग्नल आपको आते दिखेंगे। ये शेयर साइडवेज हुआ है, वॉल्यूम के साथ आया, 50 दिन के एवरेज का सपोर्ट लिया, अब 200 दिन के एवरेज को पार कर रहा है। जहाँ पे ये गोला मार्क किया हुआ है, यही गोला है 445 का। अगर ये पार हो जाएगा तो फिर आपको एक सडन मूव और आपको
मिल सकते हैं, यानी कि अपनी जितनी गिरावट है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सन टीवी कंडीशन है 445 के बाद पार करने पर 475 आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रेट खरीदना चाहते हैं, अभी लेना चाहते हैं शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी में एक बेसिक फ़र्क होता है। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तेज़ी वाले शेयर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अब आप इंडिया मार्ट जब भी आप खरीदो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरे लिए शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। एक बार इसका फ्यूचर का डाटा भी आप दिखाइएगा। 4850 आपका टारगेट है, 4500 आपका स्टॉप लॉस है। अभी जो शेयर चल रहा है करीब 1% ऊपर है, 4600 के रेट के आसपास है। तो आपको शॉर्ट कवरिंग में वॉल्यूम कम रखना है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में मंदी के सौदे जा रहे होते हैं, तेज़ी के अंदर सीधा सीधा खरीदारी है, कोई आ रहा है इसके अंदर। ये आपको इंडिया मार्ट का भी F&O का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ये आप कैंडल्स भी देख पा रहे होंगे। खैर एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा आते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स। तेज़ी वाले शेयर आपने नोट कर लिए होंगे, सन टीवी कंडीशन के साथ है, इंडिया मार्ट सीधा सीधा खरीदना है, बजाज ऑटो को आप देख सकते हैं, निफ्टी अवॉइड, बैंक निफ्टी 35,600 पे लेना है। अब तक का जितना भी हमने चर्चा की है सारे के सारे ग्राफिक्स हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फोटो खींचिए, नोट कीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। हम तो रिपोर्ट कार्ड अगले दिन लेके आते ही हैं, कोशिश करते हैं आपको बताते हैं जिस लेवल पे हमने शेयर आपके सामने साझा किए हैं आपका प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। अब मंदी के शेयरों की बात। बाटा इंडिया रिजल्ट्स के बाद तक तो ठीक था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है 2% नीचे। दूसरा है टाइटन, ये शेयर भी आज 2 से 2.5% नीचे हैं। इन दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन इस पे क्या है? जी, टाइटन ऑलरेडी एक बहुत क्लियर कट सेल ऑन रैली इसमें चला गया है, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और उसमें वो रैली कल आई थी जहां बिल्कुल हम 200 दिनों के एवरेज के पास गए और पिन पॉइंट सेलिंग वहां से आज आई है। तो अब थोड़ा सा सेलिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको वेट करूंगा कि अगर मुझे 2230 के रेंज में मिल जाए 2230, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, यानी कंडीशनल सेल 2225 2230, स्टॉप लॉस रखूंगा 2250 का और वहां से मैं टारगेट रखूंगा 2140 2140। और जहां तक मैं बाटा देखता हूं तो मैं इसको स्ट्रेट सेल करना चाहूंगा और अभी करीबन 1850 1845 के रेंज में चल रहा है। मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 1870 का और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ स्ट्रेट 1800 के रेंज में फर्स्ट टारगेट, और उसके नीचे मुझे लग रहा है कि ये करीबन 1770 तक भी जा सकता है अगर ये 1800 के लेवल को ब्रेक कर दे। ओके, 1800 गया तो 1770 और 1730 तक भी पहुंच जाएगा। बाटा के लेवल्स को आप नोट कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटन है। 2230 के नीचे फिर से बेचा जा सकता है ये 2140 और 2250। मैंने आपको टाइटन के शेयर के बारे में पहले भी आपको जानकारी दी होगी, लेकिन आप फिर भी लेवल्स को एक बार नोट करके चलिएगा। टारगेट फिलहाल आपका 1800, अगर 1800 ब्रेक करता है फिर 1770 भी हो जाएगा। आप इसको एक बार लिख दीजिए, 1770 का भी हमारा टारगेट है। अगर 1800 ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट 1800 और दूसरा टारगेट 1770 है। ये टाइटन आप जरा नोट कीजिए। अब टाइटन पे आते हैं, क्यों इस चार्ट की इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि शेयर अभी ख़राब है। अभी आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, बताया होगा इस शेयर के बारे में, और अब आप देखेंगे आपको साफ पता लग जाएगा। बहुत ही बेसिक इंडिकेटर से हम आपके सामने उतारने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी इस चीज़ के गवाह होंगे। प्रशांत जी भी सोचते होंगे कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन डिम्पी जी तो बिल्कुल ही आते हैं और बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हमको बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे ये शेयर 50 दिन की एवरेज से खड़ा हुआ है।